नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कठुआ के चंबेदा बाग गांव में आज एक गुब्बारा मिलने से वहां पर सनसनी फैल गई। एक किसान के खेत में आकर गिरे इस गुब्बारे पर आई लव पाकिस्तान व उर्दू जुबान में भी कुछ लिखा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसने की मौके पर पहुंचकर इस गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। इस गांव से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर करीब 15 किलोमीटर दूर है और पुलिस अब इस जांच में जुट गई है कि ये गुब्बारा पाकिस्तान की तरफ से आया था या फिर इस तरफ किसी ने शरारत कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। मैं ये खड़कड़ा मोड़ में रहना, ये मेरी पैली है। पैली दे विच मैं अपनी खेतर च चक्कर जान जा रहा हा तो एक कोई लाल लाल चीज मिगी इयां दिखाई दी। मैं यार ये केह् होई सकदा, मैं लाल लाल चीज दिखिया गुब्बारा पेदा। ओहदे बाद मैं इयां दिखियै मैं पढ़िया, मैं इहदे केह् लिखदा, इहदे लिखदा हा आई लव यू पाकिस्तान। उर्दू च लिखदा एह् मिगी आंदा नहीं हा ते केह् लिखदा केह् नहीं लिखदा, ओह् तुसीं खुद पढ़ी सकदे हो जां कुसै कोला पढ़ाई सकदे हो। ते बाकी एह् चीजां कदी असीं दिक्खी नहीं हैन ते एह् पैह्ली बारी जेह्ड़ी साढ़े खेतर च एह् चीज पेई है। इयां गुब्बारे दे अपने आंदे ने मतलब लिखे दे नहीं आंदे। बार्डर इत्थे कोई 15 किलोमीटर सारा। अच्छा हाँ, कभी पहला इस तरह नहीं इस तरह कभी पहले हादसे नहीं हुए, ना कोई गुब्बारा आया ना कोई इधर कोई दहशत हुई। कोई पहली बारी दे ये कोई हूँ पता नहीं कोई जान बुझिए कोई कुछ ने किया जां पिछों आया है, ये जानकारी मैं नहीं कुछ कर सकता। पुलिस की ना मैं पहली बार दिखा ही है हूँ तो मैं इन्हें जमाल की फोन किया, मैं यार ये चीज़ है हो सकता मैं कोई खतरनाक चीज़ नहीं होगा तो चलो दिखी लो आई है। तो मैं सारे प्रशासन की अगे हथ जोड़िए बेनती करना भी इसकी जांच करो, कहानी केह् है, कुत्थै कि'यां पेआ है, कैं पेआ है, जां अज्ज इत्थै पवा दा कल कुतै परले पिंड पेई जाग कोई पेई जाग तो दुनिया सारी गै जेह्ड़ी है ना बेचारी चुप चपाते डरदी कन्नै अपने बस कोला बाहर होई जाग, बेचारी दौड़ना चालू होई जाङन। ते मैं बस इन्ना हारा बेनती करना भी गौरमेंट जेह्ड़ी है ना साढ़े कठुआ पुलिस चेक करे क्या है कि नहीं है। सरकार की फी फिक्सेशन कमेटी द्वारा निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्टेशन फीस में की गई 14% बढ़ोतरी लोगों के गले नहीं उतर रही है। लोगों ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए महंगाई के इस दौर में उनकी जेब पर और बोझ डालने का आरोप लगाया है। सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया था कि मार्च 2022 से ट्रांसपोर्टेशन फीस 14% बढ़ाने का फैसला किया गया था, जिससे कि बच्चों के अभिभावक सख्ते में आ गए थे। आइए आपको बताते हैं कि इस फैसले पर क्या कुछ कहना है बच्चों के अभिभावकों का। हमारी तो यही प्रशासन से यही एक अपील है कि अगर कोई डिसीजन लेना है सोच विचार करके लें, पब्लिक के भी है बेहतरी के लिए होना चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। मिडिल क्लास को तो मेरे ख्याल से कि उसकी तो कमर टूट चुकी है। मिडिल क्लास कहीं भी जाता है वो परेशानी ही परेशानी है, उसको राशन पे चले जाएगा उसको राशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, कहीं चले जाएगा उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, उसके लिए तो महंगाई ही है। सब्जी लेने के लिए जाता है वहाँ हाय हाय करता है, तो क्या करें, हर बंदे ने अपने अपने ढंग से रेट बढ़ा दिए हैं, तो पब्लिक तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, प्रशासन से, कोई भी काम करना देख के करिए। नए हम उभरे हैं कोरोना से, तो आप थोड़े ढंग से चलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक किराया बढ़ाने का ताल्लुक है गवर्नमेंट का, हमारा ये मानना है कि इस वक्त जो महंगाई की मार है और पेरेंट्स इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। चूँकि आप जानते हैं कि मैं ये भी मानता हूँ पेट्रोल की कास्ट ज़्यादा है, जो ऑनर्स हैं गाड़ियों को उनको मुश्किल है, मगर सरकार को ये समझना चाहिए कि जो पेरेंट्स इस वक्त जिनके पास काम काज नहीं है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम लिमिटेड है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो 14% एट ए टाइम बढ़ाना ये बहुत ज़्यादा हाइक है, इसको रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ही परेशानी की हालत में है। वो समझते हैं कि एक तो फ़ी भी देनी है, फिर अगर एट ए टाइम जो है 15% ऑलमोस्ट जो है 14-15% जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब मैं ये समझता हूँ कि मुश्किलात का सामना है उन पेरेंट्स को जो इस वक्त बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं जो 14% के टैक्स में वृद्धि की है इसको वापस लिया जाए। ये स्कूलों पे टैक्स नहीं है, ये अभिभावकों पे है।
क्योंकि अभिभावकों के बच्चे स्कूल आते हैं, अगर वो टैक्स और बढ़ेगा तो उनको बच्चों को स्कूल भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले 2 साल से लोगों के जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, इनके काम ऑलरेडी बहुत बंद हो चुके हैं। कई लोग घर बैठे हुए हैं, नौकरियां, लोगों की छोटी मोटी नौकरियां भी चली गई हैं। स्कूल की फीस देना बहुत मुश्किल हो रहा है और अब ये किराए में वृद्धि करके सरकार ने लोगों पे और ज्यादा बोझ डाल दिया है। ट्रांसफर पॉलिसी को वजूद में लाने और वेतन में भुगतान की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे आरक्षित वर्ग के कश्मीर के मुलाजिमों को भाजपा ने एक बड़ा आश्वासन दिया है। जम्मू में आज इन मुलाजिमों के धरना स्थल पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इनकी मांगों को उपराज्यपाल और मुख्य सचिव के समक्ष रखने का ऐलान किया है। रविंद्र रैना ने इन लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी एक एक मांग को पूरा करवाने में वे कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ही माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से बात करता हूं और ये जो सैलरी है ये तुरंत रिलीज हो, इसके लिए अभी तुरंत इधर बैठे बैठे ये सारी बात होगी। आपको विश्वास देता हूं कि आपकी एक एक डिमांड के लिए जैसे आप यहां संघर्ष कर रहे हो, रविंद्र रैना भी आपके इस संघर्ष का एक साथी है और आपकी बुलंद आवाज बनकर आपके साथ है। कश्मीर घाटी में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पीएम पैकेज के सरकारी मुलाजिमों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय के बाहर लगातार प्रदर्शन करते हुए इन मुलाजिमों ने सरकार से उनकी जान बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने ऐलान किया है कि घाटी के हालात जब तक साजगार नहीं होते तब तक वो कश्मीर का रुख नहीं करेंगे। हम पिछले 149 डेज से यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमारी जानें बचा ली जाए। कश्मीर में जैसे हालात हैं, रोज़ वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, रोज़ वहाँ पे आर्म्स और एमिनेशंस मिल रहा है, वहाँ पे धमकियाँ मिल रही हैं हम जैसे हिंदूज़ को। तो हमारी गवर्नमेंट से पिछले इतने दिनों से 4 महीने से ज़्यादा हो गया, हमारी इतनी डिमांड है कि प्लीज़ हमारी जानें बचा लीजिए और हमें जम्मू रीलोकेट कर लीजिए, रीअटैच कर लीजिए तब तक के लिए, जब तक के लिए वहाँ पे हालात सही नहीं हो जाते। जब हालात सही हो जाएंगे हम दोबारा काम करने को रेडी हैं, लेकिन जब तक हालात सही नहीं हो जाते हम वहाँ पे दोबारा जाके काम करने को तैयार नहीं है। पिछले 107 दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के डेली वेजरों ने अपने आंदोलन को नया रूप देने का ऐलान किया है। इन डेली वेजरों ने अगली रणनीति सोमवार को अपनी कोर कमेटी की बैठक में बनाने का ऐलान किया है। जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए इन डेली वेजरों ने यह ऐलान किया है कि चेतावनी भी दी है कि अगर अब उनकी सुनवाई ना हुई तो अपने बच्चों को साथ लेकर सड़कों पर उतरने को वो मजबूर हो जाएंगे। यही डिमांड मांगते हैं क्योंकि जल्द से जल्द हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए और हमें जो 72 महीने का बकाया वेतन वो जल्द से जल्द लीव किया जाए। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए गवर्नमेंट को जगाने के लिए और हम अगली रणनीति ये बना रहे हैं कि सोमवार को हमारी कोर मीटिंग हो रही है, जब सभी डिस्ट्रिक्टों के जो लीड करते हैं लीडर उनको बुलाएंगे और उनके साथ सोच विचार करेंगे कि अगली कार्रवाई क्या करनी चाहिए। अगर उससे पहले हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाती है नहीं तो दोबारा हम रोडों पे उतरेंगे या किसी प्रशासन का घेराव करेंगे कि हमें अपनी रेगुलर पॉलिसी चाहिए किसी भी कीमत पर। अब डेली बीर जाग उठा है, ये वापस जाने वाला नहीं है। जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं दी जाती बच्चों समेत रोडों पे निकलेंगे। अगर लाइन एड की प्रॉब्लम होती है तो डेली बीर जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही मीडिया के माध्यम से सब लोगों को बताया है, जो प्रशासन है उनको भी बताया है। जनता से हम पहले भी माफ़ी मांगते हैं, अभी भी माफ़ी मांगते हैं। अगर कोई लाइन एड की प्रॉब्लम होती है, आने जाने में रोड की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी, वो एलजी साहब की जिम्मेवारी होगी। 5 महीने के वेतन के भुगतान और डेली वेजरों को राहत न मिलने से गुस्साए जेकेपीसीसी के मुलाजिमों ने दिवाली के बाद अपने आंदोलन को और गति देने का ऐलान किया है। वहीं पर देखने को यह मिल रहा है कि जम्मू में आज लगातार 48वें दिन धरना प्रदर्शन करते हुए इन मुलाजिमों ने ये आरोप भी लगाया है कि सरकार पर उन पर पुलिस बल का प्रयोग करने का
पर उतारू हो गई है और जिससे कि साफ जाहिर है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि दिवाली तक अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो त्योहार के बाद वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार रहेगी। है 5 महीने की सैलरी और आज 6ठा महीना चल रहा है, उसकी भी 7 तारीख हो गई है। तो बदकिस्मत। और दूसरा है हमारा डेली वेज का ऑर्डर जो 300 के हिसाब से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो बदकिस्मती है कि आप देखिए, आपसे पहले 10 मिनट पहले मैनेजमेंट ने ऐसे हरफे इस्तेमाल कर रही है, अब यहाँ उन्होंने पुलिस को लाना शुरू कर दिया। मैं आपकी चैनल से एक बार फिर ये गवर्नमेंट इंतजामिया मैनेजमेंट से मोहतमाना अपील करता हूँ, फिर भी दामन फैलाते हैं कि हमारा जो मसला है इसको फिल और दिवाली से पहले इसका मसले का हल निकालिए। अगर नहीं होता है दिवाली के बाद, दिवाली तक नहीं होता, उसके बाद आप देखिए इस प्रोटेस्ट में कितनी शिद्दत आएगी, उसकी सारी तरह जिम्मेवारी मैनेजमेंट पर आयद होगी। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किए जाने के विरोध में जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। शिव सैनिकों ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जा रही जिस किसी की भी सूरत में बर्दाश्त इसे नहीं किया जाएगा। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहानी ने बांग्लादेश की सरकार को साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही है। वहाँ पर हिंदू मंदिरों पर, महाकाली के मंदिर पर मूर्तियों को खंडित किया गया, वहाँ तोड़फोड़ की गई। तो बांग्लादेश सरकार से भी हम अपील करते हैं, मांग करते हैं कि इस तरह के शरारती तत्वों पर जल्द से तत्काल कार्रवाई करते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए वहाँ पर अंकुश लगाया जाए उन पर। शिवसेना ये कतई सहन नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी से भी हमारी अपील है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए और बाहरी राज्यों पर, खासकर मुस्लिम राज्यों पर, वहां जो हिंदुओं के पूजनीय स्थल हैं, जो पूजा स्थल हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। जम्मू जिले के ब्लॉक सतवारी की पंचायत धड़प के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। खवांसखा गांव के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि करीब बीते 3 महीने पहले धड़प में नहर टूट गई थी, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत का कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण से सीमावर्ती क्षेत्रों में नहर का पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। साथ ही लोगों ने नहर के मरम्मत कार्य में हो रही देरी को लेकर भी कहा है कि ये एक साजिश के तहत जानबूझकर डोगरा विरासत को खत्म करने की बात की जा रही है। इन लोगों ने जल्द से जल्द नहर का कार्य करवाने की मांग की है। साथ ही किसानों ने उचित मुआवजा की भी मांग की है। खासकर सरकार अगे गल चाहते हैं कि सरकार आज तो 2-3 महीने पहले नहर दड़प को नहर टुटी सी, उस नहर का मौके के उपर दूआ दिन गया। बीजे पटनागर साहब भी आए, उन्हें ये गल आखी कि चंद दिन के अंदर अंदर पानी जो बार्डर तक पुजी जाए। आज 3 महीने हो गए, 3 महीने लगी है। इस वेले तक जी स्पीड के उत्थे काम चला करता है, सानू लगता है अजे तक भी सानू महीना 2 महीने जो पानी जो मिला। हाँ, सरकार की डिमांड करते हैं, अगर इत्थे गया आज यूपी सरकार के अगर जोगी जैसा कोई लीडर होंदा, जोगी जैसा कोई CM होंदा, LG होंदा, तो शायद पानी जो साढ़े दूसरे दिन पुजी जाता बजाय चंद दिन के अंदर। लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह कन्नै, इनकी नलैकी की वजह कन्नै आज किसान जो 4 तहसीलां जिहड़ियां बिशनाह, आरसपुरा, नरीया और सचेतगढ़, टोटल 4 तहसीलें पब्लिक जी त्रस करा कर दी है। जमीना सुक्की जो फसल जी 370 जी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। सरकार जल्दी को जल्दी इस नहर की मुरम्मत करे और खासकर महाराजा जी नहर बनी थी महाराजा टाइम की विरासत की खत्म करने का तरीका जो इन्हें सरकारें बनाया था, इन तो डोगरे विरासत की खत्म करना चाहते हैं। आज चाहते हैं जिन्नी जल्दी को जल्दी किसान की बचाना है। आरसपुरा बिछड़ा किसान की अगर बचाना है, पिछले साल भी जो नुकसान होया उनका 375 सरकार ने मुआवजा जो नियुक्त किया, वो 75% जो किसान ने अज ही मुआवजे को बेहतर ने, उन्हें मुआवजा नहीं मिल गया। बहुत ज़्यादा नुकसान होया, फसल 1% भी नहीं रही सर। इन्ना खर्चा किया, परिवार की लाया, पूरा खेतरें जमीनदारी की, खर्चा किया, लास्ट रिजल्ट सर बिल्कुल 0। नहर रुढ़ने की वजह कन्नै बहुत ज़्यादा नुकसान होया सर।
बहुत ही ज़्यादा। तो सरकार अगे सर साड़ी इहो बेनती है कि ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਰ। मैं बसंत कुमार पिंड खवासकियां रहने वाला पंचायत दड़प ब्लाक सतवारी और अज अस अपनी जमीनें विच इत्थे खड़ोते दे आ और मेरे कन्ने बड़े सारे किसान ने साढ़े पिंड दे ते साड़ी जिहड़ी मुंजी है ये 15 अगस्त के बाद जिसलै नहर टुटी है ते ਉਹਦੇ बाद इधर पानी कोई नहीं आया और पानी की वजह कारण साड़ी मुंजियां बिल्कुल सुक्की गईयां ने और पत्तल होई चुकियां ने और ये जिहड़ी मुंजी है इस वेले बंदे दे खाने वाली की पशुओं दे खाने वाली भी है नहीं। और अस अपनी सरकार अगे ये आखने कि इस नहर की टुटने की वजह कन्नै जिहड़ा साढ़े किसानें गी इन्ना नुकसान होया उहदा उचित मुआवजा जिहड़ा वो तय किया जाए और ताकि जिहड़े किसानें इन्ना खर्चा करिए और अपने बच्चें दा खून पसीना एक करिए ते मुंजियां लाइयां हन ते वो बिल्कुल तबाह हो चुकी दियां ने उहदा मुआवजा जिहड़ा किसानें गी दित्ता जाए। जम्मू जिले के मड ब्लॉक और घो मनासा में लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि रिंग रोड के कारण सांधवा गांव के लिए जाने वाली सड़क की खस्ता हालत हो चुकी है। रिंग रोड के लिए यहां पर पुल बनाया गया, लेकिन पुल के नीचे से सीमावर्ती गांव में फसलों की कटाई के लिए ना कंबाइन गुजर सकती है और ना ही अन्य बड़ी गाड़ियां यहां से गुजर सकती है। इन लोगों ने एलजी प्रशासन से उनकी समस्या को दूर करने की अपील की है। सर मैं जगदीश राज भगत सरपंच हल्का पंचायत घोमना सा। अज जो सारे अस इत्थे इकट्ठे होए हाँ नैशनल हाईवे रोड का पर जिहड़ा साडा पुल बने दा है अस नैशनल हाईवे अथॉरिटी की पूछना चाहते हैं क्योंकि जिहड़ा तुसें पुल बनाया इहदी हाइट देखो कितनी छोटी है क्योंकि जिस वेले साडा 5 किलोमीटर अगे एरिया साडा सांधवा पौंदा है उहदे अगे कुकड़ियान भी पौंदा है। सारे दी ये प्रॉब्लम है क्योंकि कोई भी जिहड़ी बड़ी गड्डी है साढ़े फसल लोग लगाते हैं JCB लेनी होए जां कोई फसल कट्टने वाली मशीन लेनी होए लोकें दी परेशानियां तुस दिक्खा दिओ सारे लोग दिक्खा देखो कितना गंद पेदा इत्थे ना तो कोई इन्हें नाली बनाई दी है और जिहड़ी हाइट है पुल दी अस चाहते हैं अस रिक्वेस्ट करने नैशनल हाईवे अथॉरिटी अगे कि जिहड़ी हाइट है इसी क्योंकि जिस वेले इंजीनियर बनाया क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इत्थे बड़ियां गड्डियां भी लंघनियां ने बसां भी लंघनियां ने बरातां भी लंघनियां ने बाकी सिस्टम भी जिहड़ा एग्रीकल्चर का सिस्टम है चाहे उहदे विच कोई JCB है चाहे कोई फसल कट्टी मशीन है वो भी लंघनियां ने इस कारण ये छोटा जिहा पुल इन्हें बनाया सानूं देड़िया देखा तो सारा गंद पेदा पूरा सिस्टम जिहड़ा है सारे का सारा गंदा सिस्टम बनाया इन्हें अस चाहते हैं कि इस पुल की जिहड़ा है हाइट जिहड़ी है उच्ची की जा क्योंकि सारे लोगों की प्रॉब्लम आ दी है। बाकी सारा देखो पानी जिहड़ा पूरा इत्थे डिजिंग होदा इकट्ठा होएदा पानी मच्छर पैदा होआ दा सारे लोगों की जरा अस इयै रिक्वेस्ट करने कि जिहड़ा पुल बनाए दा इसी चुक्किया जा और ये साइड पर जिहड़ी नाली दित्ती जा क्योंकि पानी का कोई साधन नहीं पानी नाले दे विच सारा रुके दा है जिस वेले भी लोग इत्थों लंघदे हैं जिस बरसात होती है तो इतने लख पानी खड़ा हो जाता है। जहाँ ये रास्ता नीचे सांधुओं को जाता है जहाँ रिंग रोड बनी है रिंग रोड में ये देखिए पानी कितना है जहाँ पे ये सारा पानी जमा रहता है पानी की निकासी कोई नहीं है ब्रिज ऐसा बना कितनी समस्या है पुल की बहुत समस्या है जी पुल से नीचे ना तो कोई ट्रक निकल सकता है ना ही कंबाइन निकल सकती है सब इधर खेती बाड़ी का काम है कोई कंबाइन नीचे निकल सकती यहाँ से ये कोई बाइक वाला जाएगा वो पानी में गिर जाएगा सब कोई निकल ही नहीं सकता है यहाँ से यहाँ बहुत बड़ी समस्या है इधर नीचे कोई बारात आएगी बस आएगी गांव में शादी की वो नहीं निकल सकती वो कैसे जाएंगे यहाँ से पैदल जाएंगे 7-8 किलोमीटर नीचे तक ये बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे लखनऊ गवर्नर? यही हमारी गुजारिश है यहाँ पे कोई मसला हल करें पानी की निकासी बनाएं ब्रिज को थोड़ा ब्रिज का देखें नहीं तो साइड में कोई हमको कट बना के दें जो हमारी गाड़ी वहाँ से ऊपर से घूम के निकल जाए शादी की कंबाइन निकालनी है खेती बाड़ी करनी है उसकी बहुत प्रॉब्लम है हमारे को। ਅੱਜ ਅਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੜੋਤੇ ਦੇ ਆ ਸਭ ਫਾਰਮਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾਈ ਵੀ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੋਕ ਪੰਗਣ ਤੇ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਗ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਉਹ ਲੰਘੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪੁਲ ਨੇ ਡਾਊਨ ਬਣਾਈ ਵਿੜਿਆ ਔਰ ਦੂਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸ ਬੜੇ ਵਾਰੀ आखी चुके हैं रोड वाले भाई अं पानिया का कोई निकास बनाओ साढ़े ये पिछे 5-7 घर ने साढ़े 10 ये तकरीबन जिस दिन भी बरखा बरदी है उस दिन क्या डुबे होंगे बेचारे और तो तकरीबन थोड़ी मेरे ख्याल अंदर भी अंदर पानी बढ़ी जाता। यहाँ पे कितना पानी होता है पुल के नीचे? आज खुद आप इधर कैमरा घुमा के देख लो आज भी मेरे ख्याल 2 फुट पानी जहाँ खड़ा हुआ है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की अपील करना चाहते हैं अस अपने सारे साथियों की तरफों कि जनाब
ਇਹ ਪੁਲ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਆ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੰਬਾਈਨ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁਦਰੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 20 ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਦਰੇ ਜਾਣ ਕੁਦਰੇ ਆਉਣ। भारतीय मजदूर संघ ने जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की मांग को जोर शोर से उठाते हुए सरकार से इन्हें राहत देने की मांग की है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संघ के नेता अशोक चौधरी ने बताया है कि इन लोगों को जनवरी 2022 से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है और न ही इन्हें अन्य राज्यों की तर्ज पर सुविधाएं मिल रही हैं। चौधरी ने आरोप लगाया है कि निजाम के अधिकार भी उपराज्यपाल के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और जिसका की खामियाजा आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को भुगतना पड़ रहा है। हम मजबूर होकर आपके माध्यम से सरकार के साथ और सरकार के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि पिछले जनवरी 2022 से लेकर आज तक इनका हानरियम जो है अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार मात्र हमें 600 रुपया देती है, वो भी टाइमली नहीं मिल रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि जनवरी से लेकर आज तक इनका पैसा पूरे का पूरा पेंडिंग है। आप सबको पता है अभी त्योहार हैं, दशहरा नवरात्रे गए, दशहरा गया, ईद आ रही है, ईद भी गई, दीपावली आएगी, उसके करवा चौथ उससे पहले आएगी, तो इनका कोई भी सुनने वाला नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर एलजी साहब जो बात कहते हैं वो नीचे मानी नहीं जाती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेक्रेटरी रैंक के लोग हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं और अपनी मौज मस्ती से अपने हिसाब से वो डिपार्टमेंट की वो चलाते हैं। आज हम मजबूर होकर आपके माध्यम त्योहारों के इस सीजन में बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। आज से ठीक 5 दिन के बाद से करवा चौथ का त्योहार है, जिसके चलते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में बाजारों में बेहद रौनक देखी जा रही है। खास बात यह है कि कोविड का कहर भी अब काफी हद तक खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ली है और त्योहारों के महोत्सव के पिछले कई सालों से लगी पाबंदियों पर अब इतिहास बन चुकी है। बात करें अगर जम्मू के पुराने शहर की, तो यहाँ पर भी कई बाजारों में महिलाओं की खरीदारी के लिए जाने जाते हैं। पुरानी मंडी, राज तिलक रोड, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, लिंक रोड, पटेल बाजार, मोती बाजार और पक्का डंगा बाजार इन दिनों खरीदारी करने वालों से गुलजार हो रहा है। इन बाजारों में करवा चौथ के हर किस्म के सामान की बिक्री ने जोर पकड़ लिया है और महिलाएं अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। जो भी त्योहार है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ लोग ले रहे हैं और रश भी काफ़ी है मार्केट में, तो बाकी त्योहारों के हिसाब से महंगा भी बहुत, सामान बहुत महंगा है। लेकिन जब से थोड़ा फ़र्क पड़ा है तो लोग कोविड वगैरह से भूल गए हैं, तो अपनी खरीदारी में सारे व्यस्त हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए आपस में। बड़ी ज़्यादा रौनक है और हम भी जोरों से कर रहे हैं। ये अभी त्योहार है तो करना तो है ना, इस दिन के सालों से इंतज़ार होता है इस दिन का, तो कर रहे हैं। अभी सभी चूड़ियाँ वगैरह मेकअप का सामान सभी खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, ड्रेसअप हो गए, चूड़ियाँ, सब कुछ अच्छे से अभी हो रही है, थोड़ी सी की है, थोड़ी करने वाले हैं अभी आगे से। रश बड़ा ज़्यादा है, अभी सीज़न चल रहा है, सभी शॉपिंग कर रहे हैं। कोई शक नहीं है, बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी भी है। करवा चौथ आ रहा है 13 को और उसके कारण जो शॉपिंग चल रही है वो मार्केट में रश है, मगर इस वक्त जो रश है सिर्फ लेडीज़ आइटम का, कॉस्मेटिक, बजाजी, कुर्ता, ये आइटम का। अदरवाइज मार्केट में आज भी स्लम्प है, मगर भाग चौड़ ये शुरू हो गया कि आगे अब दिवाली आएगी, कुछ आएगा, बाकी लोगों के काम भी चलेंगे। आज लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत तंग है, जैसे कैसे वो थोड़ा बहुत काम चला रहे हैं और हम तो प्रभु से यही दुआ करेंगे कि मार्केट के अंदर कस्टमर निकले। और हमारा जो काम का लॉस हो रहा है वो ऑनलाइन के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और आज ये पोजीशन है कि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं, क्योंकि कोरोना की मार, नोटबंदी, दूसरा तीसरा ने लोगों का हाल खराब कर दिया।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आने वाले मरीजों और तीमानदारों को कई तरीके की पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड विभाग में उमड़ी भीड़ हर किसी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए यहां पर स्ट्रेचर पर लाया जाता है, जिन्हें इस विभाग के बाहर घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। और तो और बाहर से जीएमसी अस्पताल रेफर किए गए मरीजों को भी अल्ट्रासाउंड के लिए इसी विभाग में आना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग जीएमसी अस्पताल में अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड मशीनों की व्यवस्था नहीं कर पाया है, जिसका खामियाजा यहां पर आने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दो मशीनें, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और दो मशीनें, एक ओपीडी के अंदर, एक इमरजेंसी के अंदर। और इमरजेंसी वाली जो मशीन है उसके ऊपर कम से कम आप जब भी मर्जी, मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी भी लोगों को कह रहा हूँ या सबको कह रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन ये जाकर खुद देख ले, वहाँ सैकड़ों की तादाद में, ये भी नहीं है 50-100 लोग वहाँ पे खड़े होके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कब अल्ट्रासाउंड का। अगर खुदा ना खासा कल को कोई डाइजेस्टर हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हादसा हो जाता है, तो उसके लिए ये लोगों को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। मेरी ये गवर्नमेंट से, जम्मू यूटी के अंदर एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, कृपया इस तरफ ध्यान दिया जाए। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।